सिर्फ धर्म से और धर्म के प्रेरणा के अलावा नहीं हो सकता। यह बात अलग है कि 9/11 हुआ तो लोगों को लगा कि साहब आतंकवाद है, और जब हम पूरे हिंदुस्तान चिल्ला रहा था कि आतंकवाद है तो अमेरिका कहता था यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन 9/11 को उन्हें पता चला कि लॉ भी नहीं रहा और ना ऑर्डर रहा। लेकिन वही अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, उस घटना के बाद दुनिया की किसी कोर्ट ने, दुनिया के किसी इंटरनेशनल बॉडीज में, चाहे वो यूएनओ हो, नॉन अलाइन हो, इस्लामिक नेशन हो, किसी ने नहीं कहा कि 9/11 किसने किया है, कैसे किया है। अमेरिका ने तय किया कि कुछ मुसलमानों ने किया है और उनको सबक सिखाने के लिए आपने 3 देशों को ध्वस्त कर दिया। वो लोग हमको बता रहे हैं आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पूरी दुनिया में ये समाज नहीं मिलेगा जो आतंकवादी को भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के राष्ट्रपति के 4 बार एप्लीकेशन जाने के बाद, जब उसकी तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी जब उसे सजाए मौत देती है तो सुबह के 4 बजे कोर्ट खुलती है कि आखिरी बार फिर सुन लिया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं सुना जाता तो लोगों में मैसेज गलत जाता। और दलील दी जा रही है कि अगर फांसी दी गई तो देश टूट जाएगा, अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर अलग हो जाएगा। तो क्या इस देश की कोर्ट धमकियों से चल रही है? आर्टिकल 35A की बात की, मैं उसका मेन पिटिशनर हूं। 19 अगस्त 2014 में हमने ये पिटीशन फाइल की। क्या है ये पिटीशन? हमसे ज्यादा उन दानिश्वरों को पता होना चाहिए था, उन लीगल को पता होना चाहिए था जो सुबह से लेकर शाम तक दही हांडी की लंबाई नापने में जस्सा परेशान है। आधा इंच नीचे हो गई, आधा इंच ऊपर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। जो जली कट्टू के ऊपर फैसला देने के लिए रात भर कोर्ट खोलते हैं, जो यासीन मलिक की सुनवाई के ऊपर रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो आतंकवादियों की सुनवाई के लिए रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो SC/ST कानून को बदल देते हैं, उन जजों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को, वो 47 में आए, 46 में आए, 45 में आए, इस गुणा भाग और मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन यह शर्म की बात है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक लोकतंत्र के लिए चिल्लाते हैं। और दिल्ली के अंदर तो एक आदमी के ह्यूमन राइट के लिए 2 लोग खड़े हुए हैं। 1954 में राष्ट्रपति मात्र एक आदेश देते हैं और वो आदेश इस देश के संविधान की धारा बन जाती है। उसको दोनों सदनों से न कभी पारित कराया जाता, न उस पर चर्चा होती। और हम जैसे बेवकूफ जब इस खोज में लगते हैं कि धारा क्या चीज है, कहां से आई, कैसे आई, और हम जब कोर्ट में उसकी अपील करते हैं, तो 19 अगस्त 2014 से आज 31 अगस्त 2018 है। और माफ कीजिएगा 11 बजे आज सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करा है कि अब हम 19 जनवरी को सुनेंगे, क्योंकि इस धारा के सिलसिले में जो लोग मुतासिर हैं वो कमजोर हैं। अगर 1 करोड़ लोग भी इस देश में ये खड़े हो जाएं कि धारा नहीं हटेगी तो ये देश टूट जाएगा, ये जजमेंट 3 दिन में आ जाएगा। ये बाध्य क्यों कर रहे हैं इस देश के लोगों को, जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो आपके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, आप उनको बाध्य कर रहे हैं। हर बार एक एप्लीकेशन आती है जम्मू कश्मीर से और कहा जाता है कि धारा 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये धमकियां देने वाले कौन लोग हैं? इनका भी जरा सा बायोडाटा पता करें कौन लोग हैं। एक साहब का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक
टेलीविजन पे 4 एयरफोर्स के अफसर की हत्या को कबूल कर चुका है। एक एफआईआर नहीं है उसके ऊपर। बिट्टा कराटे श्रीनगर में खुला घूम रहा है। 18 कश्मीरी पंडितों की हत्या का उसके ऊपर केस है, एक एफआईआर नहीं है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वजीर आला हलफ शपथ लेके संविधान की मुख्यमंत्री बनती है और मुख्यमंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट 1954 के उस 35A के ऊपर जब चर्चा कर रही होती है तो वो कौन सी ताकत होती है, वो कौन सा बल होता है उसमें कि वो मुख्यमंत्री होते हुए कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई। मैं फिर बता रहा हूं, ये आर्टिकल 35A भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को नहीं तय करना है, ये इस देश की अदलिया को तय करना है, उसको कोर्ट को तय करना है। और वो महबूबा मुफ्ती ये कहने की हिम्मत कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये हिम्मत कौन देता है उनको? ये कौन लोग हैं? और जब ये बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में 19 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन के ऊपर हदीस से, शरिया से, मुसलमान से, घुसपैठ के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, कुरान के ऊपर, तलाक़े बिद्दत के ऊपर, सब पे बोलते हैं, इस पे चुप्पी क्यों होती है उनकी? तो ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं